परम वंदनीय परम आराध्य सद्गुरुदेव, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज एवं सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक का शब्द 44 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं शब्द 44। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बूझ बूझ पंडित करहूं बिचारा, पुरखा है कि नारी। बाभन के घर बाभनी होती, जोगी के घर चेली। कलिमा पढ़ी पढ़ी भई तुर्कनी, कलिमा रहत अकेली। बड़ नहीं बड़े ब्याह नहीं करे, पूत जन्म निहारी। करे मूर को एकहु न छाड़े, अजहू आदि कुमारी। मायके रहे जाए नहीं ससुरे, सैया संग न सोवे। कहे कबीर ते जुग जुग जीवे, जो जाति पाति खुल होवे। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में पंडितों को निमंत्रित कर रहे हैं कि ये पंडितों, ये बताओ कि माया स्त्री है कि पुरुष है? सोच समझकर विचार करो। जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो वह पुरुष है या प्रकृति? वह सत्य है या असत्य? वह परमात्मा है या माया? बड़ा ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक प्रसंग है शब्द 44। आगे कहते हैं कि बाभन के घर बाभनी होती, जोगी के घर चेली। कलमा पढ़ी पढ़ी भई तुर्कनी, कलिमा रहत अकेली। माया ब्राह्मणों के घर में अपरा विद्या सांसारिक कर्मकांड के रूप में अर्धांगिनी होकर के बैठी है, और जो भौतिक आसक्ति को त्याग कर जोगी हो गए हैं, उन्हें फंसाने के लिए वह माया रिद्धि सिद्धि कनक कामनी कीर्ति के रूप में उनकी अनुवर्तनी होकर उनके घर में रहने लगी। और जो कलमा पढ़ पढ़ कर मुसलमान हो गए, उसके माथे पर यह माया मजहब होकर के सवार हो गई। कलमा पढ़ी पढ़ी भाई तुर्कनी, कलिमा रहत अकेली। कलयुग में माया अकेली महारानी बनकर विराज रही है। कहने का भाव है, विचारणीय बात है कि ब्राह्मणों का जाति अभिमान है, कर्मकांडों में आसक्ति है। वही योगियों में योग का अभिमान है, और रिद्धि सिद्धि कनक कामनी कीर्ति में आसक्ति है, तथा मुसलमानों में मजहबी उन्माद है। पुरुष या नारी, सत्य या मिथ्या, परमात्मा या माया, बड़ा ही गूढ़ विषय है। सद्गुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि बड़ नहीं बड़े ब्याह नहीं करे, पूत जन्माव निहारी। अकारे मूर को एकहु न छाड़े, अजहू आदि कुमारी। माया संसार में किसी को भी अपना स्वामी नहीं मानती, न किसी से ब्याह करती है, परंतु यह पुत्र तुल्य जीवात्मा के आवागमन का कारण है। यानी पुत्र अनेकों पैदा करती है। शरीर संसार में चिपकाने वाली तमोगुनी मूढ़ियों में से एक को भी नहीं छोड़ती। सबको सत्यबोध से वंचित कर भरमाती रहती है, परंतु यह आज भी आदि कुमारी है। आज तक यह किसी की नहीं हुई। कहने का भाव है, यह माया न किसी की हुई है, न किसी की है, और न किसी की होगी। फिर भी जीव अज्ञान बस उसमें आसक्त होता है। यही जीवों के आवागमन का कारण है। अतः हे जीवात्माओं, यदि तू अपना भला चाहता है तो माया की आसक्ति का त्याग करो। इसकी आसक्ति में तुम्हें दुख, आवागमन, रुदन, तपिश के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आने वाली है। अंत में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मायके रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सोवे। कहे कबीर ते जुग जुग जीवे, जो जाति पाति कुल खोवे। यह माया अपने नैहर तुल्य शरीर संसार में रहती, अपनी ससुराल तुल्य जीवात्मा के निज स्वरूप परमात्मा में इसकी पहुंच नहीं है। परमात्मा में स्थित जीवात्माओं के साथ यह माया नहीं सोती है, अर्थात
उसका उपभोग नहीं करती। यानी स्वरूप में स्थित जीवात्मा माया के जाल से मुक्त हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह साधक जुगों जुगों तक जिएगा, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाएगा, जो शरीर, संसार और प्रकृति के संपूर्ण फैलाव को आसक्ति से ऊपर उठ गया हो। तो माया से विरक्त होने में ही मनुष्य का कल्याण संभव है। यह मन ही माया है। हमेशा मन पर ध्यान रखना चाहिए और मन मनुष्य को पतन की खाई में ही ले जाता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब।